Welcome back. You're watching Times Now Live and I'm Swati Joshi. Now, we've seen back-to-back walkouts on consecutive days at the Joint Parliamentary Committee meetings over the government's Waqf reform. And while we are told that there has been some headway yesterday in resolving the difference of opinion between the MPs, now AIUDF chief and former MP Badruddin Ajmal has pushed a new angle of politics over the Waqf. Speaking to Times Now, Badruddin Ajmal has repeated that even the Parliament House is situated on land that rightfully belongs to the Waqf and should be returned. Listen in to Badruddin Ajmal. He spoke to my colleague Anamika. जो ये वक़्फ़ बोर्ड का ये जो चर्चे में आ रहा है, लगभग 9.7 लाख जो ज़मीन है, जैसे बोला जाता है सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवेज के पास है, उसके बाद डिफेंस के अंदर आता है, उसके बाद आप लोगों के पास है, ये बोला जाता है। तो क्या बोलेंगे? बहुत चर्चे में है। ये सही है और ये डाटा के साथ मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डाटा निकला हुआ है और वक्फ बोर्ड का भी डाटा निकला हुआ है, ऑल इंडिया। इसलिए ये जबरदस्ती आज की बीजेपी हुकूमत, इससे पहले भी बहुत उल्टा पलटा हुआ है। हम नहीं बोलते कि कोई इसके अंदर करप्शन नहीं हुआ है, लोगों ने किया, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पर इस मर्तबा गवर्नमेंट इसको हड़प करना चाहती है। एक डीसी क्या होता है, डीसी उसकी क्या हैसियत होती है? वो कोई कोर्ट का मजिस्ट्रेट नहीं है, वो कोई हाई कोर्ट का जज नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है। वहाँ आदमी जाता है, उसको 10 किस्म की अपनी बात रखने का हक होता है। उसके बाद वो दलील देता है और दलील पे दलील देता है। 10 साल केसेस चलते हैं, लेकिन एक डीसी के पास आज आरएसएस के लोगों को गवर्नमेंट बिठा रही है। विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के बच्चे जाके बोलेंगे ये हमारा 500,000 साल का हमारा कब्रिस्तान था, ये प्लेग्राउंड था, ये लोगों नमाज पढ़ने के लिए ईद के 50-50 बीघा जमीन, वो जाके बोलेंगे हम पूजा का मंडल बनाना चाहते हैं, हमारा इसके ऊपर कब्जा है। तो घुटनों का किसी के अच्छे आदमी के घर पे जाके कब्जा कर लेना वो मालिक हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा, ये गलत बात है। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हम इस कानून को नहीं मानते हैं, हम इसको पास होने नहीं देंगे। 5 करोड़ लोगों ने पूरे हिंदुस्तान से इसके विरोध में ईमेल भेजा है जेपीसी कमेटी को, और इसके बाद मैं समझता हूँ दुनिया का कोई कानून उसको रोक नहीं सकता, ये लोग उसको पास नहीं कर सकते। कल ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया है, बोला है कि हम लोग जो कमेटी बैठाया गया बिल्कुल है जेपीसी, तो उसके अंडर में जो भी उनका मतलब जो भी विचार है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है। बिल्कुल नहीं पसंद नहीं आ रहा है, वो इंसाफ करेंगे ही नहीं। हमको एक आदमी पे भी भरोसा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, ऊपर से मोदी जी जो चाहते हैं, अमित शाह जी चाहते हैं, वही होगा। इसलिए इतना बड़ा धोखा मुसलमानों के साथ। हम ये कहते हैं अल्लाह के वास्ते, फॉर गॉड सेक, आप लोग हमारे इस प्रॉपर्टी को हमारे लिए छोड़ दीजिए। हमको कोई यूनिवर्सिटी मत दीजिए, आप लोग दे ही नहीं रहे। कोई हमको हॉस्पिटल मत दीजिए, कोई मेडिकल कॉलेज मत दीजिए, कोई यूनिवर्सिटी मत दीजिए, कोई शिक्षा प्रतिष्ठान मत दीजिए। हम अपना खुद बना लेंगे, हम अपने बच्चों को खुद बढ़ा लेंगे वक्फ के प्रॉपर्टी के पैसे से। हम भीख मांग रहे हैं कि हमारे लिए छोड़ दीजिए, आप लोग के कमाने के बहुत पैसे हैं। हाँ, एक अदानी लेके जा रहा है, एक अदनान लेके जा रहा है। अब वो पहले, इससे पहले किंग फिशर का वो भी लेके गया मोदी, नीरव मोदी ले गया पूरे मुल्क का। ये मोदी जी बोल के लाए थे कि हम काला धन वापस लाएंगे, पूरे देश का सफेद धन चला जा रहा बाहर। आपने ये भी मेंशन किया है कि जो अंबानी का घर है और इवन पार्लियामेंट जहाँ पे बना है वो भी लगभग बहुत पुराने टाइम से वक़्फ़ बोर्ड के अंडर उसके ऊपर बना हुआ है। ये सबसे बड़ी, दिल्ली का ताजमहल उसी के ऊपर बना हुआ है और बड़े बड़े होटल उसी के ऊपर बने हुए हैं। और वो कितना है, 1000 रुपये उसका किराया है। ताजमहल में आप अंदर घुस जाओ, जाके निकलने का 1000 रुपये टैक्स लग जाएगा। एक कप चाय पिए तो 5000 रुपये लगता है। तो ये कोई इंसाफ की बात है? जुल्म की भी कोई हद होती है। ये जुल्म का पाबंदी बहुत दिन चलने वाला नहीं है। अल्लाह इन लोगों को इसको सोचने की तौफीक अता फरमाए। Pragya is joining us with more details. We also have Shehzad Poonawalla on the broadcast. Pragya, let me first go across Shehzad Poonawalla for his quick comment. Badruddin Ajmal, Shehzad says Parliament also on Waqf land, return our lands, we don't trust anyone, and that he says we don't want universities and medical colleges. The government wants to usurp our land.
नहीं, ये पूरी दुनिया को भी वक्फ घोषित कर सकते हैं बदरुद्दीन अजमल साहब। वो बोलेंगे पूरी दुनिया की जमीन हमारी जमीन है, तो पूरी दुनिया को वेकेट कर दो, आप जुपिटर पे चले जाओ। दिस इज भड़काओ भाईजान कमिटी, आई कॉल देम बीबीसी। फ्रॉम जाकिर नायक टू ओवैसी टू अजमल टू कांग्रेस टू समाजवादी, एक वोट बैंक के चक्कर में कि वो वोट बैंक में मेरी जमीन बची रहे, इसलिए पूरे देश दुनिया की जमीनों पर कब्जा करने का ये लोग अनलिमिटेड राइट चाहते हैं। वक्फ में अमेंडमेंट की बात मुसलमानों ने ही की है। वहां पर अब मुसलमान गरीब लोगों को, बेवाओं को, यतीमों को फायदा मिलेगा, पर जिन लोगों का धंधा पानी बंद हो जाएगा, लैंड ग्रैबिंग का, करप्शन का, वो लोग ही इस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं। कोई जेपीसी में नौटंकी कर रहा है, कोई इस प्रकार के भड़काऊ बयान दे रहा है। ये वही वो लोग है, मंडली है जो बोलती थी नागरिकता छिन जाएगी सीए आएगा। तो स्वाति जी, कितनी नागरिकता छिनी है मुसलमानों की सीए आने के बाद? अब ये बोल रहे हमारी जमीनें दे दो, हमें ये दे दो, वो दे दो। आई थिंक दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड इज ओनली बीइंग डन बिकॉज वक्फ के नाम पर भड़काओ भाईजान कमेटी काम पर इनका रोज का काम है कोई मुद्दा ढूंढ के मुसलमानों को भड़काते रहो। Alright, you're saying that people are being misled by such comments and are being provoked. Thank you very much, Razat Punawala, for joining us. Let me go back to Pragya. Pragya, those of course are reactions coming in from the Bharatiya Janata Party on what Badruddin Ajmal has claimed. He says Parliament also on Waqf land, return our land back to us, and he is naming other prominent sites as well. According to him, all these prominent places belong to the Waqf that the government and others want to usurp. He says return back our land. Well, this is the argument that many of the Waqf, in fact, holders would say, and many of the political leaders, and this is exactly what the government has been saying, that these political masters say that they have heka of a particular religious community, and then they grab the land in, garb of having given it to for the social cause, for the religious cause. But this is not exactly what is happening. And if you remember, yesterday in JPC there was a presentation by Mr. Anwar Manipadi, who was a former chairman of Karnataka Minority Commission, and in fact in his report he said that almost 50% of Waqf property has been under Waqf mafias, and only 3% of them are belonging to the Muslims. So this is the scale of the scam that government has been trying to control. And the provisions that government has given, and the argument also, the overall evidence that the ministry presented yesterday in JPC, thousands of slides that they have shown where the properties have been encroached upon by the Waqf, saying that this is a Waqf land. At certain point of time Mughal came and this was the land belonging to them. So Hindu side also said, these land belong to Hindus, way before them. Centuries ago they were also with the Hindus. So this is a fight that will go on. But right now the problem Badruddin Ajmal seems to be receiving support. Stay on with us, Pragya. We have some breaking inputs coming in. The Samajwadi Party has responded on Badruddin Ajmal's demand. Samajwadi Party in fact wants the land on which the parliament is built to be probed. So they want an investigation into this. This after Ajmal's claim that the parliament is also on the Waqf land. Now Samajwadi Party is saying there needs to be an investigation. Listen in. बीजेपी से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब कोई वक्फ या किसी दूसरे धर्म के लोगों की बात होगी, सपोज दैट हम कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म के अधिकांश मानने वाले लोग जो हिमाचल से कितनी ऊंची पहाड़ी से होकर पद यात्रा करते हैं, प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को मिलने का समय नहीं है। इसी तरह मुसलमानों के भी जो भी मामलात हैं उस पे उनके पास समय नहीं है मिलने का। क्या जमीन पे क्या बना है ये जांच का विषय है। Pragya, so that's Samajwadi Party responding to the claim, saying जांच का विषय है, there needs to be an investigation. Well, the parliament has been there for quite some time, and in fact the old parliament had been always there, and there were no questions that were raised by Samajwadi Party then. So obviously the BJP is right now saying that this is all to cater to one particular vote bank. Remember, there are bypolls also, and there are state elections also of Maharashtra and Jharkhand where Muslim population is in significant number. So BJP right now is saying that this is to cater to that particular vote bank and nothing else than that. And these parties had been saying that government should withdraw this particular bill. They are not asking for JPC. They
in fact, government themselves had proclaimed that this bill should go to JPC so that everyone's viewpoint will be taken. There will be, if there are some doubts, that will be explained by various ministries and the government also, and all doubts will be clarified. And in fact, there should be an attempt to know the other side of the view also. So if there are some constructive suggestions that can be incorporated in the new bill, government is open to that. But the government knew that the intent of the opposition is about the particular vote bank, and this is what BJP and the government has been saying, that this is, when you come to Waqf land, you should also consider those who have been at the bottom end of the rank and they have not got the benefit of Waqf land, which was supposed to be the original aim of the Waqf. So this is these are the amendments that have been brought in by the government. To jog our memory, when the parliament was being constructed, there were multiple reactions from the opposition saying corruption is happening, and they targeted the government, saying safety protocol not being followed, facilities not being provided to the construction workers. Was there ever a controversy, or did anybody ever raise this issue that the new parliament is being constructed on the Waqf land? Or is it that all of a sudden now Mr. Ajmal is also reminded of the issue? Well, Swati, as far as I know, there was never a controversy. In fact, the controversy was about remodeling and remaking of the parliament, because in fact Meera Kumar has also said this is a dilapidated building and it needs reconstruction, and better would be that you build a new one. This is exactly when the whole controversy started, because the opposition did not want the new building. They wanted the old building to be kept and renovated. All right, but just stay on with us. We have Yasir Jilani of the Rashtriya Muslim Manch. Thank you very much for joining us, Mrs. Jilani. Badruddin Ajmal now says that the parliament is on Waqf land, give our land back to us. BJP says this is nothing but politics, क्योंकि यूपी में बाइपोल हो रहे हैं, तो इसीलिए समाजवादी पार्टी भी सुर में सुर मिला रही है. Okay, I think we've lost that line with Mr. Jilani. We'll try and get you more reactions. So far, Shehzad Poonawal of the Bharatiya Janata Party says these statements are being given to mislead people of the Muslim community and also to provoke them. On the other hand, the JPC meetings continue over Waqf reforms by the centre, and the impasse continues as well. Amidst all this, now Badruddin Ajmal has made a claim that the parliament is also on the Waqf land and that the land should be returned to the Waqf board. Let's once again listen into the claims made by Badruddin Ajmal in that conversation with my colleague Anamika. जो ये वक़्फ़ बोर्ड का ये जो चर्चे में आ रहा है, लगभग 9.7 लाख जो ज़मीन है, जैसे बोला जाता है सबसे ज़्यादा ज़मीन रेलवेज के पास है, उसके बाद डिफेंस के अंदर आता है, उसके बाद आप लोगों के पास है, ये बोला जाता है. तो क्या बोलेंगे? बहुत चर्चे में है. ये सही है और ये डाटा के साथ मौजूद है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी डाटा निकला हुआ है और वक्फ बोर्ड का भी डाटा निकला हुआ है, ऑल इंडिया. इसलिए ये जबरदस्ती आज की बीजेपी हुकूमत, इससे पहले भी बहुत उल्टा पलटा हुआ है. हम नहीं बोलते कि कोई उसके अंदर करप्शन नहीं हुआ है, लोगों ने किया, लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पर इस मर्तबा गवर्नमेंट इसको हड़प करना चाहती है. एक डीसी क्या होता है, डीसी उसकी क्या हैसियत होती है? वो कोई कोर्ट का मजिस्ट्रेट नहीं है, वो कोई हाई कोर्ट का जज नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है. वहाँ आदमी जाता है, उसको 10 किस्म की अपनी बात रखने का हक होता है. उसके बाद वो दलील देता है और दलील पे दलील देता है. 10 साल केसेस चलते हैं, लेकिन एक डीसी के पास आज आरएसएस के लोगों को गवर्नमेंट बिठा रही है. विश्व हिंदू परिषद आरएसएस के बच्चे जाके बोलेंगे ये हमारा 500,000 साल का हमारा कब्रिस्तान था, ये प्लेग्राउंड था, ये लोगों नमाज पढ़ने के लिए ईद के 50-50 बीघा जमीन, वो जाके बोलेंगे हम पूजा का मंडल बनाना चाहते हैं, हमारा इसके ऊपर कब्जा है. तो गुंडों का किसी के अच्छे आदमी के घर पे जाके कब्जा कर लेना वो मालिक हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा. ये गलत बात है. इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और हम इस चीज को, इस कानून को नहीं मानते हैं. हम इसको पास होने नहीं देंगे. 5 करोड़ लोगों ने पूरे हिंदुस्तान से इसके विरोध में ईमेल भेजा है जेपीसी कमेटी को, और इसके बाद मैं समझता हूँ दुनिया का कोई कानून उसको रोक नहीं सकता. ये लोग उसको पास नहीं कर सकते. कल ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया है, बोला है कि हम लोग जो कमेटी बैठाएंगे, बिल्कुल जेपीसी, तो उसके अंदर में जो भी उनका मतलब जो भी विचार है वो उनको पसंद नहीं आ रहा है. बिल्कुल नहीं पसंद नहीं आ रहा है. वो इंसाफ करेंगे ही नहीं. हमको एक आदमी पे भी भरोसा नहीं है. हमको किसी पे भरोसा नहीं, says Badruddin Ajmal. We want our land back. We'll get you more reactions on that. In fact, Samajwadi Party already has
in a way backed this statement, saying that a probe needs to be done. It needs to be investigated. What claims Badruddin Ajmal is making. Thank you very much, Pragya, for getting us the details. Quick break with that. Lot more lined up on the other side.